हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सिलेक्टिव स्टॉक्स। सो देखते हैं आज मार्केट में क्या मोमेंटम आया और कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज मार्केट ने एक अगेन एक शूटिंग स्टार बनाया है। दिस इज नाउ अ सेकंड इन रो एंड आज का थोड़ा सा ज्यादा बेरिश है। मार्केट्स काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन है, ट्राइंग टू गो अप, बट एक कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हो रहा है इन द आफ्टरनून एंड मार्केट्स आर कमिंग डाउन। ओके, सो ये हम एक दो दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं नाउ, बट मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अभी 20 MA जो है नीचे, विच इज 18,235 के आसपास, एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप बॉलिंजर बैंड देख रहे हो तो वो टिल्ट कर रहा है, तो एक छोटा सा स्क्वीज की तरफ मार्केट मूव कर रहा है बॉलिंजर बैंड, एंड उसके बाद एक मार्केट को एक मोमेंटम मिलेगा। सो व्हाट इट मीन्स, जैसे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं पुराने इसमें, जैसे ये मार्केट, लेट्स से ये देखो, यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ था, छोटा सा रेशन बनाया था, एंड देन वी हैड, देखो यहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट आया था जहाँ पे बॉलिंजर बैंड यहाँ का ऊपर गया था, यहाँ का नीचे गया था, एंड देन दे स्टार्टेड डिपार्टिंग अवे। आई थिंक वी आर कमिंग टू दैट मूवमेंट नाउ व्हेन both the Bollinger Bands will merge or come together at certain point of time, and then they will have a opposite, they will start moving opposite to each other. We have to wait and watch, but for now RSI 60 है, और 13 MA और 20 MA एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल अगर गलती से 18,200 के आसपास मार्केट अगर ब्रेक करता है, 18,180 के आसपास, तो एक थोड़ा सा पैनिक सेलिंग 1800 के आसपास के लिए आ सकता है। कीप आई ऑन द मार्केट टुमारो, एक पैनिक सेलिंग का सिनारियो मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है टुमारो। अगर एंड आई थिंक द कंडीशन इज दैट 20 MA एंड लेट्स से 18,180 के बिलो, वी हैव टू गो, एंड वी आल्सो सी सम कंफर्मेशन ऑन द ऑर्डर फ्लो। लेकिन ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल के आसपास देखते हैं तो आज का जो मार्केट का सेलिंग था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट मार्केट ऊपर गया। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे इमोशनल सेलिंग होता है, वहां पे हमने देखा है बहुत बार कि इमोशनल सेलिंग के आसपास मार्केट्स को काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट को आज रेजिस्टेंस मिला। आज एग्जैक्टली डॉट टच नहीं किया निफ्टी ने, बट अगर बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे तो एग्जैक्टली यही लेवल टच करके बैंक निफ्टी ने भी एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया। बट अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना है आज मार्केट प्रोफाइल चार्ट में निफ्टी का, ये वीक है। मार्केट माइट कम टू रीटेस्ट दिस लेवल, विच इज आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट, विच इज अराउंड 18,355 के आसपास का लेवल मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ओके, वी विल सी इफ इट कम्स और नॉट, बट हाई चांसेस है कि मार्केट ये लेवल क्रॉस करने के लिए आ सकता है। और ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग ये क्रॉस करेगा ही करेगा कल के कल, बट एक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ऑन द लोअर साइड मार्केट में ज्यादा सपोर्ट है नहीं अभी। जैसे हमने डिस्कस किया 18,180 के नीचे मार्केट्स में ज्यादा सपोर्ट्स है नहीं, तो मार्केट्स कैन शो अ पैनिक सेलिंग मूवमेंट सिनारियो टुमारो। डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर साइड पे वीक स्ट्रक्चर है, तो मार्केट फर्स्ट जाएगा, उसको थोड़ा सा रिपेयर करेगा, एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट मार्केट डज। ऑर्डर फ्लो पे अपने को पता चल जाएगा। आज मार्केट ने मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिव जाने की कोशिश की मार्केट ने, पर उसके बाद अगेन मार्केट में सेलिंग आया। अगर इन द एंड देखोगे तो ओवरऑल सेलिंग 3,000 के आसपास ही था। तो जो अपना मतलब एक ऐसा एक क्लियर कट डाउनफॉल मार्केट में आज नहीं मिला देखने को। ठीक है, तो मार्केट में आज सेलर्स आए थे ऑन अ इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम, सेलर्स आए थे। बट जो लास्ट में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक बड़ा सेलर है 1700-1800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, और एक सेलर है, और सेलर्स और बायर्स का एक यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है ये जोन पे। लेट्स से इफ आई ड्रॉ द जोन लाइक दिस, तो ये जोन पे एक अच्छा बायर्स और सेलर्स का क्लस्टर है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आइदर क्लोज देयर पोजीशंस, और यू नो एट 18,300 और 18,290 के आसपास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए काम करेगा। ऑल्सो यस्टरडे हमने एक लेवल डिस्कस किया था विच वॉज 18,370, एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा फॉर मार्केट टू गो अप। तो यहाँ से मार्केट अराउंड 20-25 पॉइंट ही ऊपर गया। मार्केट नीचे खुला, मार्केट नीचे से ऊपर आया, ये लेवल को टेस्ट किया, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बट ये लेवल एंड ऑफ द डे तक होल्ड नहीं कर पाया, और यहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो वो जो सेलर है
जो वहाँ पे 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके सेल करके बैठा हुआ है, 3345, ही इज स्टिल एक्टिव एंड पोटेंट, दैट्स व्हाट मार्केट्स इज ट्राइंग टू टेल। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है यहाँ पे मार्केट में, बट आई थिंक ये स्ट्रक्चर जो है ये वीक स्ट्रक्चर है मार्केट का, सो कीप एन आई। एंड अगर गलती से मार्केट कल अगर 18419 के आसपास या ये 1820 के आसपास ऊपर जाता है, तो मे बी वी सी अ शॉर्ट कवरिंग टिल 14450 एंड देन 14470 के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अगेन स्पिनिंग टॉप बनाया। अगर आप देखोगे तो ये पिंक लाइन कितना परफेक्टली काम कर रहा है, काफी दिनों से ये पिंक लाइन पे है। तो अभी ये पिंक लाइन वीक हुआ है, सो दिस इज क्लियरली visible ki multiple times, 3 4 5, now it's 6 times it is taking a support on the pink line. सो पिंक लाइन एक काफी थोड़ा सा वीक लग रहा है, सो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है। सो बैंक निफ्टी में 43300 के आसपास एक अच्छा बेटर सपोर्ट है, एंड उसके पहले एक 20 का एक मार्केट के में बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है। ऑल्सो बैंक निफ्टी RSI 60 पे आया है, तो यहाँ से बाउंस के चांसेस आर हायर और ऑलवेज हायर। सो देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, बट अभी लेट्स सी ऑन द ऑर्डर प्रोफाइल, और सॉरी मार्केट प्रोफाइल। सो क्या हुआ एग्जैक्टली, मार्केट नीचे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर तक गया, एग्जैक्टली जो ये लाइन था जहां से कल इमोशनल सेलिंग आया था, उसी को एग्जैक्टली टच करके मार्केट में फिर से शार्प सेलिंग आया है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेवल। हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता ऊपर की तरफ, मार्केट में अपसाइड नहीं आ सकता। सो दिस इज हाउ परफेक्टली मार्केट प्रोफाइल वर्क्स। सो अभी अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर भी जो बनाया है बैंक निफ्टी ने, ये वीक स्ट्रक्चर है, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ये लेवल को टच करने का कोशिश कर सकता है। ओके, सो कीप एन आई ऑन दिस लेवल, इट माइट बी दैट बैंक निफ्टी कैन कम एंड टेस्ट दिस लेवल टुमारो। टुमारो या एक दिन के बाद भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि टुमारो ही करना चाहिए, बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर को रिपेयर करेगा। ये एक वीक स्ट्रक्चर मार्केट में बना हुआ है। सो concluding on the bank nifty, definitely upside would be above this level. If this is broken, the next important level again would be 44016 for the upside. So अगर जब जब भी ये लॉन्ग टर्म रिपेयरेशन के लिए जाएगा, तो ये लेवल के बाद ही मार्केट में काफी अच्छा एक सेंटीमेंट बुल अभी बुलिश के साइड पे हो सकता है। अगर आप लोअर साइड पे देखोगे तो अगेन ये व्हाइट लाइन के आसपास ही मार्केट रुका है। सो ये जो व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज लाइन है, ये अपना अपना काम करते रहते हैं। So eventually you always get a support in there. So 1443500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे ग्रीन लाइंस भी है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड उसके बाद मार्केट जो हमने डिस्कस किया 43350 43300 के आसपास एक कैंडल स्टिक्स पे भी अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट प्रोफाइल पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। सो आई थिंक टुमारो अगर बहुत पैनिक सिनारियो सिचुएशन आया, तो 43300 वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर। उसके बाद मे बी अगर बहुत ही सिनारियो पैनिक आया तो देखेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस शुड होल्ड, एंड अपसाइड पे वी नो व्हाट आर द रेजिस्टेंस लेवल। लुकिंग एट HDFC, तो अभी काफी दिनों के बाद HDFC बैंक ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है। सो ये लेवल कीप अ वॉच ऑन दिस लेवल 1625 और 1624 के आसपास। तो यहाँ पे एक तुम्हें अच्छा इसके नीचे रहेगा, इस अगर ये क्रॉस ऊपर की तरफ करता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी एंड डे पे एक मिल सकता है। सिमिलरली HDFC ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है, सो विच इज अराउंड 2684। तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो HDFC भी एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, बट अगर इसके नीचे रहता है तो साइडवेज और व्हाट यू से और बेरी साइड में रहेगा। HDFC बैंक सॉरी SBI ये लेवल काफी दिन से काफी टाइम से इसको व्हाट यू से रेजिस्ट कर रहा है। सो विल सी टुमारो व्हाट हैपेंस, बट अभी एक साइडवेज सिनेरियो बना हुआ है। एक्सिस बैंक देखो इमोशनल सेलिंग हुआ है एक्सिस बैंक में, इफ यू सी ये व्हाइट लाइन नीचे आया नहीं है। सो एक्सिस बैंक अगेन सॉ इमोशनल सेलिंग टुडे। नाउ अगर आज देखोगे तो इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ एक्सिस बैंक में इमोशनल सेलिंग हुआ है, बाकी बैंक्स में हुआ नहीं है। सो अभी 2 दिन से कंटिन्यूअसली इमोशनल सेलिंग हो रहा है मार्केट में। सो जो ये सिंगल प्रिंट है 19944 और 941, सो ये ₹3 का सिंगल प्रिंट के आसपास बना हुआ है। तो ये लेवल एक्सिस बैंक के लिए डू और डाई लेवल रहेगा फॉर टुमारोज एक्सपायरी। ठीक है, तो ये लेवल एक्सिस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर टुमारोज एक्सपायरी।
या दिस स्टॉक साइडवेज। एल हम लोग ये मॉर्निंग में ही डिस्कस कर रहे थे, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट को कितना सही से रेजिस्टेंस किया है। नाउ अगर एक्सपायरी डे के पहले के पुट्स है, तो अगर आपने ये पुट्स यहाँ पे पुट्स बाय किए रहते कंसिडरिंग दिस इज अ सिंगल प्रिंट, और यहाँ के ऊपर के कॉल सेल किए रहते, तो यू वुड हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज एक्सपायरी के पहले सिंगल प्रिंट क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड सिंगल प्रिंट को रेजिस्टेंस लेके यू नो एल ने काफी एक डाउनवर्ड मूव दिखाया है। रिलायंस अगेन अ वीक स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर ही देखोगे तो ये वीक दिखता है। तो डेफिनेटली अराउंड 2455 रिलायंस ट्राई करेगा, मे बी कल करेगा या एक दो दिन में करेगा, बट ये लेवल रिलायंस को एक बार क्लीन करने के लिए रिलायंस को ऊपर जाना पड़ेगा, इवन इफ इट इज अ बेरिश थिंग दैट्स फाइन। बजाज फाइनेंस आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, बिकॉज हमने एंट्री लिया था अराउंड 867 81 और 89 के बीच में, तो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो मोस्टली कॉस्ट टू कॉस्ट पे आज हमें एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि ये सिंगल प्रिंट क्रॉस किया बट एक बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाया। सो एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे फ्यूचर्स में हमें वी वेर गॉट a stop loss hit on the Bajaj Finance guys. So yeah, that's fine. So सिंगल प्रिंट क्रॉस किया, उसके बाद 30-40 पॉइंट का मुंह दिया, बट मेरा व्हाट हाउ आई ट्रेड इज व्हेनेवर द सिंगल प्रिंट इज क्रॉस्ड आई लुक फॉर अ बिग टारगेट्स, आई डोंट सेटल ऑन अ वेरी लेस टारगेट्स। सो इसीलिए, नहीं तो फिर यहाँ से अगर ये क्रॉस जब हुआ था लेट्स से 16 800 के आसपास, उसके बाद अराउंड 40 पॉइंट्स का मुंह दिया था, तो वी वुड हैव मेड अ गुड मनी, बट ठीक है, आई थिंक फाइन, बिकॉज अपना कंसेप्ट है तो हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। जब भी सिंगल प्रिंट क्रॉस होता है तो हम लोग एक बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करते हैं, नॉट फॉर द स्मॉलर टारगेट्स। अगर आप ये देखोगे टाटा मोटर्स, तो एग्जैक्टली हाई ये सिंगल प्रिंट है। सो गाइज आई एम नॉट मेकिंग इट, दिस इज द एग्जैक्ट हाई एंड यू सी द सेलिंग दैट हैपेंस। सो दैट्स द सिंगल प्रिंट, जहां पे अगर किसी ने शॉर्ट किया रहता तो स्टॉप लॉस वुड हैव बीन 528.45 एंड लेट्स से ये 529 के अबव, सो लेट्स से 530 के स्टॉप लॉस था, और you would have sold around 527, so 3 रुपए का stop loss and you got a move of around 12 rupees, so 1:4 in the futures. So what else you need? कोटक बैंक अगेन ये सेलिंग, और ये जो अपना कंसेप्ट है कि ये व्हाइट लाइंस अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं तो मार्केट दूसरे डायरेक्शन में एक शार्प मूव दे सकता है। सो अगर दो सिंगल प्रिंट बनाए, तो ये दो सिंगल प्रिंट्स अभी क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है कोटक बैंक के लिए फॉर द एक्सपायरी। सो कीप एन आई, वन स्ट्रेटजी यू कैन मेक ऑल्सो to sell the calls about this, but wait till let the market open tomorrow। अगर मार्केट ओपन ही सिंगल प्रिंट के अबव होता है तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट? सो विल वेट एंड वॉच। अगर सिंगल प्रिंट के ऊपर ओपन होता है, इट कम्स टू सिंगल प्रिंट, टेक अ सपोर्ट्स एंड गो अप, यू कैन सेल द पुट्स फॉर द डे फॉर द एक्सपायरी। आई थिंक दैट्स व्हाट यू कैन डू। एक्सिस बैंक, आई थिंक ये स्टॉक्स पे मैंने एक लाइव किया था आज, स्पेसिफिकली टू दिस स्टॉक्स वी हैड अ लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लेवल अगर आप देखोगे, ये सिंगल प्रिंट कितने दिनों से सपोर्ट ले रहा था, 1 2 3 4 अराउंड 5 6, मतलब ये 5-6 दिन से कंटिन्यूअसली ये लेवल को एक्सिस बैंक रिस्पेक्ट दे रहा था। तो एग्जैक्टली आज एक्सिस बैंक उधर ही ओपन हुआ 908 के आसपास, एंड उधर ओपन होने के बाद एक्सिस बैंक ने एक अच्छा खासा 10 पॉइंट्स का एक अपमूव दिखाया, ठीक है। बट देन और एक चीज एक्सिस बैंक को हमें देखने को मिली कि आज एक्सिस बैंक में एक बड़े बायर्स एंटर किए थे, 412 कॉन्ट्रैक्ट्स, 292 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एंड उसके बाद भी इन द आफ्टरनून आई सॉ 491 429 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल इन ऑल, सो काफी अच्छा बाइंग हुआ था। अगर आप वॉल्यूम देखोगे, क्यूमुलेटिव डेल्टा देखोगे एक्सिस बैंक का, तो आज का क्यूमुलेटिव डेल्टा काफी पॉजिटिव था, 166 से लेके डायरेक्ट 1500 के आसपास, 1500 से 1700, 1100, और फिर 1100 से डायरेक्ट 2300, बिकॉज अगेन 2400 कॉन्ट्रैक्ट, 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने ये लेवल पे बाय किए थे। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली, यू कैन सी देयर वाज अ ह्यूज बाइंग हैपनिंग, एंड क्लोज 2500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास एक्सिस बैंक पॉजिटिव में हुआ है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम था, इसीलिए मैं ये स्टॉक को फॉलो कर रहा था सिंस मॉर्निंग, एंड वी एंटर्ड इन दिस ट्रेड टू सेल द पुट्स, एंड मैंने ये भी बोला भी था कि तुम 910 का पुट आज सेल कर सकते हो, कंसिडरिंग दैट दिस लेवल इज डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन फ्रॉम द मार्केट साइड, एंड एग्जैक्टली मार्केट्स वेंट अबव, एंड ठीक है, अपसाइड नहीं गया, बट जो पुट सेल किए थे उसमें काफी अच्छा एक प्रॉफिट हमने को देखने को मिला है। अभी कल के लिए क्या है, तो एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। सो अगर 918 फ्यूचर्स में क्रॉस करता है, तो मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 927। सो देखते हैं,
₹10 का एक अपसाइड मूव कल एक्सिस बैंक में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, सो विल सी ऑन दैट। अगेन सिंगल प्रिंट टीसीएस सिंगल लो इज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट, उसके बाद एक मूव दिया और हमने लाइव में डिस्कस किया था कि मार्केट ये लेवल तक जा सकता है विच इज 3315, तो एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे जाके रेजिस्ट किया। तो एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे भी मिला था, क्योंकि हमें एंट्री पता थी और हमें एग्जिट भी पता था कि यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको देखना है तो लाइव देख सकते हो, लाइव में हमने टीसीएस के बारे में भी डिस्कशन किया था आज मॉर्निंग में। So I think that's it for now, guys. I hope you are ready for the expiry, interesting expiry, because I see a weak structure in Nifty and Bank Nifty, and on the um, so weak structure means it's a positive from a MP side, and candlesticks के हिसाब से markets are in a bearish zone. तो देखते हैं हु विंस टुमारो, कैंडल लाइट्स और मार्केट प्रोफाइल, एनीथिंग विल विन। अपना इंपॉर्टेंट काम है कि अपन लोग सही साइड में रहना चाहिए, दैट्स आर मेन मोटो। आई डोंट वांट टू द पॉइंट इज वी गो हैंड इन हैंड, वी नेवर कंपेयर दैट ओके व्हाट इज गुड, चार्टिंग इज गुड और मार्केट प्रोफाइल इज गुड, both helps each other, both are good. If you practice both, I think you would be you would be knowing much about the markets, and when both are in syncs you will get good amount of money, huge amount of returns out of that. So guys, thanks for watching. As I always say, this video is only for education purpose, like a disclaimer that this is always for a education purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for any loss due to content in the video. So guys, ये सब education purpose के लिए है, how market profile works, that's the that's why I wanted to just show you this. Okay, anyways, so as I always say, learn about the markets, so they will give you huge dividends in a longer run. So आज का वीडियो सॉरी गाइस थोड़ा लेंदी हुआ है, बिकॉज मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझाने की ट्राई किया है. So do watch and do like, share. Bye bye.